पिछली बार जब हमने पामिस्ट्री, टैरो कार्ड रीडिंग इनकी चर्चा करी थी, क्रिस्टल्स की चर्चा सुनते रहते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे ना हर एक आदमी क्रिस्टल्स बेच रहा है। जियोट का मतलब एक गुफा का शेप होता है। गुफा का शेप होने की वजह से आपके मनी को वो There are 100 types of crystals. They are working with us. आप समझिए ये वास्तु आज हमने शुरू नहीं किया, ये एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। आप किसी भी घर में, किसी भी ऑफिस में घुसे, सबसे पहले ब्रह्मस्थान चेक क्या है ब्रह्मस्थान? ओल्ड एज वाले लोग होते हैं, उनका डायरेक्शन में उनका रूम हो तो उनके लिए वो बेटर होता है। सोने के वक्त में मेरा सर कहाँ पे होना चाहिए, मेरे पैर कहाँ होने चाहिए, ईस्ट डायरेक्शन फेसिंग है, मेरे पीछे है, मेरे आगे है। देखिए, डायरेक्शन देखने का सबसे इजी तरीका, इस डायरेक्शन में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। इस डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? सनराइज हो रहा है वहाँ से, आपकी हेल्थ को भी रिप्रेजेंट। तो वहाँ पे ब्यूटीफुली क्रिस्टल्स को प्लेस कर दिया। आप बच्चों को रूम बना के दे सकते हैं नॉर्थ ईस्ट। हर इंसान अपना घर का वास्तु तो खुद ही चेक कर सकता है, अपने ऑफिस का वास्तु खुद ही चेक कर सकता है। ऑन पॉपुलर डिमांड डॉक्टर सीमा इज बैक। पिछले एपिसोड के बाद लोग हमसे जुड़े और उन्होंने हमसे कहा दे वांटेड टू अंडरस्टैंड क्या क्रिस्टल्स सच में काम करते हैं, क्या वास्तु हमारी जिंदगी को इन्फ्लुएंस करता है और अगर करता है तो कितना। सच क्या है, साइंस, स्पिरिचुअलिटी या सिर्फ परसेप्शन? आज हम मिथ्स और रियलिटी के बीच की उस पतली सी लकीर को एक्सप्लोर करेंगे। क्या एक क्रिस्टल आपकी एनर्जी बदल सकता है? क्या घर की डायरेक्शंस आपकी लाइफ को इफेक्ट करती हैं? और क्या हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तोड़ फोड़ में है या कुछ सिंपल रेमेडीज भी काफ़ी होती हैं? ऑन पॉपुलर डिमांड डॉक्टर सीमा रिटर्न्स टू आंसर द क्वेश्चंस you have been asking. No filters, no assumptions, no shortcut. सिर्फ सच, अनुभव और एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। तो वेट किस बात का है? लेट्स वेलकम डॉक्टर सीमा वंस अगेन ऑन द अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक। ऑन पॉपुलर डिमांड मेरी प्यारी जनता, आज डॉक्टर सीमा हमारे साथ वापस इस मंच पर आ गई हैं। पिछली बार जब हमने पामिस्ट्री, टैरो कार्ड रीडिंग इनकी चर्चा करी थी, इस बार हमें रियलाइज़ हुआ आपकी बदौलत कि वास्तु एक ऐसी चीज़ है जो सबके दिल में कहीं ना कहीं घर करता है और सबकी परेशानियों में मदद करता है। सो वास्तु इज़ समथिंग विच कैन नॉट बी डिसरिगार्डेड इन आवर प्रेजेंट सिनेरियो। सो ऑन पॉपुलर डिमांड मैंने डॉक्टर सीमा से फिर एक बार रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ इस मंच पर आकर आज हम वास्तु और बेसिक क्रिस्टल्स की अंडरस्टैंडिंग नॉलेज आप सभी के साथ शेयर करें। वेलकम डॉक्टर सीमा वंस अगेन ऑन द अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक। कैसा महसूस हो रहा है? थैंक यू सो मच विपुल। आज आकर के दोबारा से मुझे सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और लोग जानने के लिए इतना एक्साइटेड है, ये सुन के और भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर लोगों को हेल्प मिलता है हम लोगों से तो वी रियली फील ग्रेटफुल फॉर दैट। मैम समवेयर अपना मुझे भी थोड़ा सा इफ़ आई कैन से इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस एक वो इन्फ्लुएंसिंग एनर्जीज मिल रही हैं एंड एक पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही हैं एंड आई हैव रियलाइज दिस दैट आप इस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ कैसे बना सकते हो। मतलब एक होता है ना, मान्यता होती है कि हम गलत चीज़ को मान लें, बट एक चीज़ होती है कि हम संभल कर, समझ कर, सहज रखते हुए किसी पाथ पर चलें, तो हाउ दैट पाथ कैन एक्चुअली हेल्प अस बैक इन आवर जर्नीज इटसेल्फ। सो आई समहाउ फील दैट अगर हम इस चीज़ को बिल्कुल सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में उतारें तो उससे हमारी ज़िंदगी की जो जर्नी होती है वो और सिंप्लीफाइड होती है और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यू आर वेरी राइट विपुल। एक्चुअल में क्या होता है कि everyone has to move on a path. Yes, ma'am. In this life. So someone has a rocky path, someone has a maybe very smooth path, but the person who have a rocky path, उसके लिए उसको ease out करने के लिए these are the small gift from the universe to help them to move on a smooth path. मैम आज ना हम थोड़ा सा हम क्रिस्टल्स के बारे में बातचीत करेंगे, उसके बाद जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो वास्तु पे रहेगा, बिकॉज वास्तु इज समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड वेरी क्लोज टू माई ऑडियंस हार्ट ऑल्सो। मैम ये जो हम क्रिस्टल्स की चर्चा सुनते रहते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे ना हर एक आदमी क्रिस्टल्स बेच रहा है।
अब ये जो क्रिस्टल्स होता है ये किस पर्पस के लिए होता है? ये कोई हीलिंग पर्पस के लिए होता है या कुछ करेक्शंस के लिए यूज़ होता है? इससे एक्चुअली में कुछ करेक्शंस होती हैं या ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिससे हमें बस एक हैप्पी फैक्टर या एक दिमाग में एक फीलिंग आती है कि हाँ, क्योंकि हमने एक क्रिस्टल पहन लिया है, रख लिया है अपने साथ, अपनी बॉडी के साथ जोड़ लिया है, अपने घर के साथ जोड़ लिया है, किसी भी फॉर्म में, तो उससे हमें स्ट्रेंथ मिल रही है. what is your So see, when we talk about my own journey, जब मैंने क्रिस्टल पढ़ना शुरू किया, जब मेरे को एक तो मुझे पता नहीं क्यों क्रिस्टल्स बहुत अट्रैक्ट करते थे, और एक दिन मैं कुछ क्रिस्टल लेने के लिए गई. रेकी का पार्ट था वो, जहाँ हमें ग्रिड बनाना था, बॉक्स बनाना था, उसके लिए क्रिस्टल लेने थे. मतलब ये हीलिंग एनर्जी में भी हाँ, यूटिलाइज होता है? हर चीज़ में. वो मैं आपको अभी बताऊंगी. मैं वहाँ गई और वहाँ क्रिस्टल्स को देख के आई लॉस्ट. उसी टाइम से फिर मुझे क्रिस्टल्स के ड्रीम आना शुरू हो गए. तो आप ये समझिए कि ये क्रिस्टल्स की एनर्जी जो है इट्स 100% लाइव एनर्जी, आपके साथ कनेक्ट होती है, बट आपको भी उसके साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है. सपोज करिए कि मैंने आपको कोई क्रिस्टल रिकमेंड किया और आपने सिर्फ ऐसे ही पहन लिया, उसको बेमन से पहन लिया, या तो उसका मुझे लगता है कोई इम्पैक्ट नहीं है. आप उसको पहनिए, पर दिल से पहनिए. असर तो देखिए, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, ये क्रिस्टल्स जो है हमारी बॉडी 7 कलर्स से मिलके बना है. जो सन के रेनबो के 7 कलर्स, वही हमारी बॉडी के कलर्स. इनमें भी डिफरेंट कलर्स होते हैं, क्रिस्टल्स में भी. तो ये जो कलर्स है, ये हमारी बॉडी के कलर्स को बैलेंस करने का काम करते हैं. पहली बात. और क्रिस्टल जो, ये तो एक आपने देखा होगा कि कोई ब्रेसलेट पहनता है, कोई किसी उस फॉर्म में पहनता है, but there are many other crystals also. There are the raw formations of crystals जो वाकई ही वास्तु प्लेसमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा काम आती हैं. वास्तु प्लेसमेंट हो गया, आप अपना घर बना रहे हो. मैंने अपनी डॉटर का घर अभी उनका बना है, तो उनका पूरा ज़मीन से बना है. आप समझिए कितना किलो मैंने उसकी बीम में क्रिस्टल डलवाया है. आप देखिए जितना डला है, मतलब वो एरिया जो है वो एनर्जाइज्ड हो गया पूरा. और उसकी जो फाउंडेशन है वो डेफिनेटली स्ट्रांग हो गई. क्रिस्टल, आप एग्जाम्पल से समझिए कि आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक छोटा एग्जाम्पल सी बात. हाँ, आपको लग रहा है कि आपके पास फाइनेंशियली जो है रुक नहीं रहा, और ऐसा आप जितना आता है वो सब निकल जाता है. बहुत लोगों के साथ में होता है. एक क्रिस्टल्स में ही एक जियोड करके होता है, और वो भी बेसिकली 2 जियोड्स होते हैं, जिन्हें सिट्रिन का जियोड भी बोलते हैं. सिट्रिन इज अ क्रिस्टल, जियोड इज अ फॉर्मेशन. और एक होता है एमेथिस्ट जियोड. ये कोई भी जियोड ले लीजिए, और आपको क्या करना है, आपका घर है, चाहे वो आपको ऑफिस है, आप जहाँ से एंटर करते हैं, आपका जो मेन एंट्रेंस होगा, वहाँ से आप फर्स्ट लेफ्ट कॉर्नर छोड़ दीजिए, आप सेकंड लेफ्ट कॉर्नर पकड़ लीजिए. सेकंड लेफ्ट कॉर्नर में वहाँ उसको ब्यूटीफुली प्लेस करिए, और उसको सिर्फ इतना एनर्जाइज कीजिए कि टेक केयर ऑफ माय फिनेंसेस. जियोड का मतलब एक गुफा का शेप होता है. तो वो जो है उसका क्या है, वो इम्पैक्ट होता है कि वो आपके ऐसे ना गुफा का शेप होने की वजह से आपके मनी को वो होल्ड करके रख रहा है. और इट वर्क्स. आप मेरे घर पे आइए, मेरे ऑफिस में आइए, हर जगह में आपको जियोड्स मिलेंगे. ये ओरिजिन कहाँ से, ये हिंदुस्तान की? हाँ जी, बिल्कुल हिंदुस्तान की भी है, अफ्रीका में भी है. ये कहाँ होते हैं, जहाँ पे ये वॉल्केनोज इरप्शंस होती हैं, माइनिंग्स होती है, ये बहुत अर्थ के नीचे, बहुत डीप नीचे में, जहाँ पानी का और केमिकल्स का रिएक्शंस होता रहता है, ये वहाँ फॉर्म होते हैं. मैं टर्की गई, वहाँ मैं कापाडोसिया गए हम लोग. कापाडोसिया एक वो एरिया है जहाँ कुछ नेचुरल फॉर्मेशंस बन गई है, क्योंकि वहाँ वॉल्केनो इरप्शंस हुए थे. और वहाँ पे आप देखिए, जैसे हमारे रोड पे पत्थर हमें मिलते हैं, वहाँ पे क्रिस्टल्स मुझे मिले. आई वाज अमेज्ड. आई थिंक ऐसे पड़े थे जैसे पेबल्स की जगह पे हमारी भी बकेट लिस्ट में है घूमने के लिए. वहाँ पे वो क्रिस्टल्स पड़े हुए थे. और आपको पता है, मैं वैसे भी बहुत कनेक्टेड हूँ. मैं तो एकदम ऐसे हो गई, मैं इतने सारे तो उठा के घर पे ले आई. अब वो तो रोड पे है, और कोई उसको समझ नहीं पाएगा ना, जिसको पता नहीं है. सही बात है. इस तरह से है. क्रिस्टल्स तो बहुत, मतलब
अगर आप उन्हें दिल से, पूरे दिल से उनको अडॉप्ट करते हो तो वो आपको 100% बहुत तो ये करते हैं। एनर्जाइज जो आपने बात बोली, ये जैसे आपने 7 रंग की बात करी, सूर्य के 7 हाँ रंग की बात करी, ऐसी सोलर सिस्टम से भी कुछ जो इम्पैक्ट्स होते हैं, वो इम्पैक्ट हमारी लाइफ में जैसे करते हैं, उसको इम्पैक्ट को कम करने के लिए, अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट है तो हम कोई क्रिस्टल्स अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो हर एक इंसान के लिए, जैसे आपने फिनेंस का एक स्पेसिफिक क्रिस्टल हाँ बताया, जो कि मेरे ऑफिस, मेरे घर, दोनों जगह मैं लगा सकता हूँ, हाँ बिल्कुल आप है ना? लगा सकते सो हैं, ऐसे कोई क्या भी क्या लगा सकता है। छोटी, अगर हम परिभाषा में जाएं, जो मेरी जनता, ऑडियंस आपकी बातों से जल्दी से अडेप्ट कर सके, ऐसे रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, ओके, आकर देखिए, आप किसी भी घर में चले जाइए, छोटा मोटा इश्यूज, एक रिलेशनशिप जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो गया या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हो गया, एक रिलेशनशिप जो होता है ओवरऑल फैमिली का होता है। तो अगर आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स की बात करें तो वेरी सिंपल, आप जो भी उनका बेडरूम है सपोज करिए, और उनका मेन एंट्रेंस ले लीजिए, आप वो एंटर कर रहे हैं, आप फर्स्ट राइट छूट दीजिए, लेफ्ट सेकंड जो राइट कॉर्नर है उसको देख लीजिए, और रॉ फॉर्म ऑफ रोज क्वार्ट्ज, रॉ, मैं कभी भी नहीं बोलती डक रखिए, मैं कभी ऐसी चीज़ें नहीं बोलूँगी जो मैन मेड होती हैं। रॉ फॉर्मेशंस मिलती हैं और बहुत खूबसूरत सी शेप्स में, वो खुद ही इतनी खूबसूरत शेप्स में होती है। रॉ फॉर्म ऑफ रोज, क्या होता है? रोज क्वार्ट्ज रोज क्वार्ट्ज लीजिए और वहाँ पे प्लेस कर दीजिए, बस इतना, उसको सिर्फ बोल दीजिए कि प्लीज टेक केयर ऑफ आवर रिलेशनशिप। सो इसमें कुछ ऐसा होता है, कोई साइज मैटर करता है, किस हाइट पे बस लगाना है, कैसे लगाना है? रूम देख लीजिए कितना बड़ा रूम है। अब आपका रूम सपोज करिए इतना बड़ा है, और अगर आप इतना सा पीस रखेंगे डोंट वर्क। हाँ, एंड थोड़ा जैसे बड़ा आपने piece बोला रख कि दीजिए। मैंने मेन एंट्रेंस करी, पहला राइट लिया, फिर नेक्स्ट राइट कॉर्नर लिया, अगर वो मेरा खुद का ही रूम निकल आया जहाँ पे मैं और मेरी वाइफ वगैरह रहते हैं, तो हम कॉर्नर में कहाँ पे लगाएं? कहीं भी लगाइए, रखिए। रखिए। सपोज करिए आपका वो बेड ही है, बेड साइड टेबल है, उसके ऊपर रख दीजिए, या आपकी कोई शेल्फ है उसके ऊपर रख दीजिए, बस रख दीजिए। I think this is very important. These small remedies can be at least tried once in our lifetime to see if it is impacting positively in our lives. 100, there are 100 types of crystals, they are working with us. जैसे मैंने बोला कि फैमिली इश्यूज में डिस्प्यूट है, फैमिली मेंबर्स में आपस में हार्मनी नहीं है, एफोफिलाइट, एफोफिलाइट एक तरह का क्रिस्टल होता है, मतलब उसकी फॉर्मेशन से ऐसे होती है, छोटे छोटे सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो ले लीजिए। आपका घर है, क्योंकि फैमिली के लिए आपका घर का सेंटर कॉर्नर देखिए, इनफैक्ट लिविंग रूम का सेंटर कॉर्नर देखिए जहाँ सब लोग बैठते हो, बस वहाँ उसको प्लेस कर दीजिए, कहीं भी रख दीजिए। और ये रखने में आप, मतलब मैं फिर बार बार बोलूँगी, रखने में ही इतने सुंदर लगते हैं वो, आपके समझिए कि आपके रूम की ब्यूटिफिकेशन ही करते हैं। उनको कुछ अदर देन, जैसे आपने बोला कि आप अपनी भावनाएं, इमोशंस उनके साथ शेयर करें, उसको छोड़ के उसको कुछ एनर्जाइज अलग से तो कुछ नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। सपोज करिए आपने परचेज कर लिया उसको, परचेज करने के बाद एक काम करिए कि थोड़े टाइम के लिए आपके घर में अगर कोई प्लांटर है या कुछ है, मतलब मैं मिट्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, उसमें रख दीजिए आप उन्हें। दूसरा, पूरे दिन रहने दीजिए। अगर फुल मून है तो बहुत ही अच्छा है, अगर फुल मून नहीं भी है तो मून की रोशनी में वो पड़ा रहे पूरी रात। सुबह आप उसे क्लिंस कर लीजिए, नॉर्मल वाटर, नॉट बाथरूम वाटर से मत करिए, किचन वाटर से क्लिंस खाने वाले पानी से, हाँ, करके और उसे प्लेसमेंट कर दीजिए। ओके। और उसके बाद उसको रेगुलरली कभी कुछ क्लींस करना होता है? अगर आपका मन करे, वैसे तो वो एनर्जाइज्ड होते रहते हैं, बट अगर आपको लगे तो फुल मून पे क्लिंजिंग होती है, एनर्जाइज्ड होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड है कि फुल मून के वक्त पर हम अपने क्रिस्टल्स को एनर्जाइज दोबारा कर सकते हैं। इट इज समथिंग लाइक हम इंसानों को भी रोज अगर नहाने की जरूरत पड़ती है, तो क्रिस्टल्स को भी कभी ना कभी एक जरूरत पड़ती होगी कि उनकी एनर्जीज फिर एनहांस हो, करते हैं ना वो। हाँ। एंड ये मेरी किसी से बातचीत चल रही थी कि आने वाले वक्त में ऐसा कुछ प्रिडिक्शन है, आई एम नॉट टू श्योर इट्स अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और कैलकुलेशन, की मून हमारी धरती से थोड़ा थोड़ा दूर हो रहा है, एंड जो हमारे धरती पे जो हम पॉपुलेशन बोलते हैं बन रही है, बिगड़ रही है, या बढ़ेगी आगे या कम होगी, उसमें मून का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। सो अगर मून थोड़ा सा और हमसे दूर चला जाता है आने वाले सालों में,
then this is gonna be catastrophic for our further populations. मतलब उसका इफेक्ट डायरेक्टली लेडीज के ऊपर पड़ेगा. हाँ. I'm not too sure and ये कॉन्वर्सेशन शायद इसलिए होती हैं क्योंकि हम उस एनवायरनमेंट में आ जाते हैं जहाँ पे हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं, हीलिंग की बात करते हैं, रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, ऐसे बॉन्ड्स की बात करते हैं जो कहीं ना कहीं बिखर रहे होते हैं और से हम चाहते हैं अंदर से कहीं कहीं वो जुड़ें और मजबूत बने. तो ये चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की लाइफ से भी जुड़ी हैं कि आगे आने वाले वक्त में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं. बिल्कुल. और ये हेल्प करते हैं. मतलब अब यही जैसे आपने पहले भी मुझे पूछा कि दे वर्क. हाँ, दे वर्क. पर एक इंटेंशन जरूर डालिए किसी भी चीज़ को. अगर आप सपोज करिए कि आपकी वाइफ आपको आई लव यू बोलेगी तभी तो आपको वो फील आएगा ना. नहीं तो नहीं आएगा. नहीं तो हर शब्द में गाली लगेगी. तो वो ही है कि आप उनको अगर प्यार देंगे तो वो भी आपको प्यार देंगे बहुत सारा. चलिए मेरी प्यारी जनता, अब जो सबसे ज़्यादा करीब है वो वाले प्रश्न हम डॉक्टर सीमा के आगे रखने वाले हैं. एंड मैम, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर एक इंसान के दिमाग में रहती है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में, या एक ऐसा क्लैरिटी, मान्यता, कई लोग तो इस चीज़ से बिल्कुल ही इसमें घुस जाते हैं, एडिक्शन हो जाता है, वो है वास्तु. अगर मैं वास्तु के बारे में आपसे स्टार्ट करूँ इस चर्चा पे, तो पहले तो मैम बेसिक चीज़ बताइए, वास्तु क्या है, क्या डायरेक्शंस क्या होती हैं. यहाँ से हम धीरे धीरे इसको आगे पिकअप करते हैं एंड देन वील प्रोसीड अहेड ऑन सम एग्जांपल्स, लाइव एग्जांपल्स, स्टोरीज, आपके एक्सपीरियंसेस, रेमेडीज, प्रॉब्लम्स, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे. सो वास्तु को सबसे पहले बिल्कुल उसका रिफाइंड डेफिनेशन क्या होती है, वहाँ से सिंपल से स्टार्ट करते हैं. डायरेक्शंस क्या होती हैं? देखिए क्या होता है वास्तु. आप समझिए ये वास्तु आज हमने शुरू नहीं किया, ये एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है जी. मैं उस दिन कहीं किसी म्यूजियम में गई थी, तो जो वास्तु के हम लोग यूज़ करते एग्जैक्टली वो सब वास्तु की चीज़ें वहाँ पे एंशिएंट टाइम की पड़ी हुई थी. तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. हज़ारों साल पुरानी, हज़ारों साल किंग्स के टाइम के समझिए वो वहाँ पे पड़े हुए थे. और वास्तु क्या है? वास्तु इज व्हाट, आप जो हैं आपके अंदर एनर्जी है, जहाँ पे आप रह रहे हैं उस एरिया की भी एनर्जी है. हर चीज में एनर्जी है. क्या होता है कि कई बार ये एनर्जी जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है. मतलब अलाइन होने की जगह हाँ डिसबैलेंस हो जाती है. बस उसी को ही करेक्शन करना इज द वास्तु करेक्शन. सिर्फ अब जहाँ वास्तु में डायरेक्शंस की बात करेंगे तो सब जानते हैं कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 डायरेक्शंस तो हैं ही हैं. हर इंसान जानता है. आप अपने एरिया को ये 4 डायरेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए. उसके अलावा 4 डायरेक्शंस और हैं. अच्छा. जिसमें जिसमें आता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट. ओके. तो टोटली 8 डायरेक्शंस हो गई. 8 डायरेक्शंस के अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मस्थान. ब्रह्मस्थान जो जान है, मतलब समझिए जो एक वास्तु पुरुष की जान है. मेरी बहुत क्यूरियोसिटी है क्योंकि हम डायरेक्शंस के बाद आपने सीधा ब्रह्मस्थान के बारे में बताया. ब्रह्मस्थान के बारे में आप जनता को थोड़ा और जागरूक करें. ब्रह्मस्थान बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आप किसी भी घर में, किसी भी ऑफिस में घुसे, सबसे पहले ब्रह्मस्थान चेक करें. मतलब अपने अगर आपको घर खरीदना है, आपको ऑफिस खरीदना है, पहले ब्रह्मस्थान की एनर्जी चेक क्या कर है लीजिए. ब्रह्मस्थान? आप एंटर कर रहे हैं और जहाँ पे आपका घर खत्म हो रहा है या जहाँ आपका ऑफिस खत्म हो रहा है, उसका सेंटर पॉइंट इज द ब्रह्मस्थान. अभी मेरे हस्बैंड ने एक ऑफिस लेना था अपने लिए, तो मुझे लेके गए. तो जैसे ही मैंने एंटर किया, मैं थोड़ा आगे गई, मैंने एग्जैक्टली उन्हें बोला, मैंने कहा ये ब्रह्मस्थान में तो इसने वॉशरूम बना के रखा हुआ है. ओके. और ब्रह्मस्थान में ही वो वॉशरूम था. मीन्स कि आपका जो ऑफिस का एरिया है, उसका जो सेंटर है, उस सेंटर में देखिए क्या है. और वो क्या होना चाहिए? सेंटर में देखिए, सेंटर में वॉशरूम, ब्रह्मस्थान में वॉशरूम, नो, नॉट एट ऑल. ओके. सेंटर में पिलर, इट डोंट वर्क. सेंटर में स्टेयर्स, डिडंट वर्क. कई बार होता है ना, हम इस तरह की डिज़ाइनिंग, विलास की डिज़ाइनिंग इस तरह से हो जाती है कि सेंटर में ही सीढ़ियाँ जो है वो ऊपर जा रही है. तो सेंटर में अगर सीढ़ियाँ हो गई, चलिए वॉशरूम तो एक हम अपनी खुद की धारणा है कि एक नेगेटिव सेंस में हम वॉशरूम को लिया, बट उसमें सीढ़ियाँ, पिलर्स, ये सब चीज़ें आई, तो उससे
वो गलत कैसे बन सकता है? बिल्कुल गलत बन सकता है। मतलब ब्रह्मस्थान को बिल्कुल खाली होना चाहिए। यस, ब्रह्मस्थान क्या स्थान है? वो स्थान जहाँ से यूनिवर्सल एनर्जी आपके एरिया को एनर्जाइज कर रही है। यही मैं सुनना चाहता था। यही ब्रह्मस्थान है। पहले जमाने में क्या होता था, आप पहले के घर देखे ना, इनफैक्ट मेरा ही घर देखे, हमारा जो घर था वो इधर भी बना हुआ था, इधर भी बना हुआ था, इधर भी, पूरा बीच में खाली था। बीच में बरांडा होता था, हाँ, जहाँ बच्चे खेलते थे। जिसे आप बरांडा बोलेंगे जी। हाँ जी। और मैंने साउथ की मूवीज जब आती हैं उसमें देखा है यही होता है पैटर्न की, रूम्स सारे कॉर्नर्स में या साइड्स में होते हैं और बीच में खाली स्पेस होता है। उसको अब ठीक है। और वहाँ पे तो लोग तुलसी माँ का पेड़ भी लगाते हैं। पहले वही होता था, तुलसी रखी जाती थी। हाँ, और पहले क्या होता था, वो स्थान पूरा खाली होता था ऊपर से भी, और सब लोग वहाँ रात को वहाँ टाइम स्पेंड करते थे। मेरा बचपन ही स्टार्स के साथ में गुजरा है। पूरी रात स्टार्स को काउंट करना। तो मतलब एक तरह से किसी भी अलाइनमेंट में, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, एग्जांपल दे सकती हूँ। जो बीच वाला पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट जैसे भी हम निकालते हैं, फोकस निकलता है एरिया का, उसको हम ब्रह्मस्थान समझ सकते हैं एक लेमन भाषा में। बिल्कुल, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप समझिए, एक हम वास्तु पुरुष क्या है, हमारे जैसा है। ब्रह्मस्थान क्या है, उसकी नाभि है, नेवल है उसका, तो सेंटर पॉइंट हो गया। अगर आप देखें, हमारी भी 72,000 जो नाड़ियाँ हैं नर्व्स, वो एंड कहाँ होती है, हमारे नेवल पे। तो ब्रह्मस्थान इतना बड़ा रोल प्ले करता है। आप एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। हाँ, आप समझिए, स्टेयर्स, आपने कहा कि स्टेयर्स कैसे इफेक्ट करेगी, पिलर का। ये फरीदाबाद में हमारे कोई बहुत नोन है, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था वास्तु के लिए। तो मैं जैसे ही उनके घर पे गई, उन्होंने स्टेयर्स बनाया हुआ था। और देखिए कि वो जिस एरिया में रहते हैं, और वो शुरू से हम उन्हें जैसे जानते हैं, काफ़ी अच्छे वेल सेटल्ड हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो। धीरे धीरे करके काम भी डाउन हो गया, फाइनेंशियल लॉसेस भी होने लगे, क्योंकि वो उन्होंने घर चेंज किया था। पहले वो दूसरे घर में रहते थे, बाद में उन्होंने ये घर बनाया, और बना तो बहुत खूबसूरत, 500 गज में घर बना है। अभी वहाँ पे स्टेयर्स था। धीरे धीरे करके जब डाउनफॉल हुआ, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। अब ये इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट जो आता है, ये पूरी फैमिली में एक तरह से सारे मेंबर्स को इफेक्ट करता है इन सम फॉर्म्स, फाइनेंस, हेल्थ, वेल्थ, इमोशनल क्वेश्चन, किसी भी फॉर्म में कर सकता है। बिटिया की जॉब थी, जो आप समझिए उनका पैकेज कई लैक्स का था। अचानक से शी डिसाइडेड कि मैं अब अपना काम करूंगी, एंड शी स्पेंड मनी ऑन दैट, डिडंट वर्क आउट। बेटा अच्छा भला जॉब कर रहा था, उसने डिसाइड किया कि नो आई डू, वो आजकल ये एप्स नहीं बना रहे हैं, तो उसने भी कुछ पेट्स के लिए प्रोवाइड करना, मतलब जैसे पेट फूड वगैरह, वो ऐप बनाया था। डिडंट वर्क आउट। अच्छा, मैंने ये चीज़ें सुनी हैं, जैसे इसी डायरेक्शन में बैठ के खाना खाना चाहिए। जैसे एक घर होता है, उसमें जो ओल्ड एज होम, मतलब जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं, उनका अगर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उनका रूम हो तो उनके लिए वो बेटर होता है। जैसे ईस्ट साइड पे मैंने अपने पेरेंट्स के लिए रूम रखा हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सोने का टाइम, सोने के वक्त में मेरा सर कहाँ पे होना चाहिए, मेरे पैर कहाँ होने चाहिए, तो ये जहाँ पे पॉसिबल होता है ये सब करना, आई कैन अंडरस्टैंड, बट उसको ओरिएंट करके एक्चुअल प्रैक्टिकली उस चीज़ में जीना, उस चीज़ में घुल जाना, इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। सो अगर मैं अपनी ज़िंदगी में एक सिंपल भाषा में बोलता हूँ कि मैं अपने घर में जाता हूँ, तो मैं एक डायरेक्शन में एंटर करता हूँ, एक डायरेक्शन में सोता हूँ, एक डायरेक्शन में खाता हूँ, एक डायरेक्शन में नहाता हूँ, एक डायरेक्शन में पानी पीता हूँ, जो भी करता हूँ, वो डायरेक्शन मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो रही है? बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाती हूँ। जैसे मैंने आपको 8 डायरेक्शंस बता दिया, अब ईस्ट से शुरू कर लेते हैं। ठीक, अगर आप आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन देखें, ईस्ट डायरेक्शन बेसिकली क्या है, सनराइज जी, ठीक है। सनराइज की डायरेक्शन है, तो बेडरूम बना सकते हैं आप उसमें, ठीक। आप बोरिंग बना सकते हैं, वाटर जैसे जो नीचे वाटर टैंक। मैं आपको यहाँ एक बार परेशान करूँगा, ये चीज़ ना बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ईस्ट डायरेक्शन फेसिंग है
मेरे पीछे है, मेरे आगे है। मान लीजिए अगर मेरे घर की एंट्री मेरे यहाँ से हो रही है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मेरे घर की एंट्री ऐसे हो रही है, आपकी तरफ से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मेरे पीछे वाला जो है वो ईस्ट है। अब देखिए, डायरेक्शन देखने का सबसे इजी तरीका वो तो हम फोन में देखते हैं। नहीं, मत देखिए। आपका जो मेन गेट है जी, आपका मैंने घर, जैसे चाहे घर में एंट्री, ऑफिस, आप मान लीजिए मेरे घर में आपने एंट्री करी है, आप उसको फेस करके खड़े हो जाइए। मतलब मैं आपको फेस करूं या मैं आपकी डायरेक्शन, वो डायरेक्शन हो गया। आपका सपोज करिए ये आपका मेन गेट है। हाँ, आप मैं मेरे आपका मेन गेट मेन है। गेट हूँ, आप यहाँ पे मेरे तरफ डायरेक्शन दैट करके मींस खड़े हो मेरा जाइए। घर का डायरेक्शन ईस्ट है। तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ से आपकी पूरी डायरेक्शंस को आप कैलकुलेट कर लीजिए। सिंपल। और खड़े कहाँ होइए? सेंटर में जाके खड़े होइए। ये नहीं कि आप इधर उधर मत खड़े होइए। घर का, ऑफिस का सेंटर पकड़ लीजिए, सेंटर में जाके खड़े होइए और जो मेन गेट है, सपोज मैं आपका मेन गेट हूँ, उसको फेस कर लीजिए। वहां से आपको सारी डायरेक्शंस का पता चल जाएगा कि आपकी फेसिंग किस साइड है। सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात है, यही पता चल जाएगा। कंफ्यूजन होती है। फेसिंग को अगर आप लेंगे तो फेसिंग, अब जैसे कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है कि ईस्ट फेसिंग बहुत अच्छी होती है। यस, बहुत अच्छी होती है क्योंकि सनराइज हो रहा है। नॉर्थ फेसिंग बहुत अच्छी होती है। यस, बहुत अच्छी होती है। अगर आपका कमर्शियल एरिया है, ऑफिस है, तो साउथ फेसिंग बहुत अच्छी होती है। और साउथ फेसिंग घर के लिए भी बुरा नहीं है, बस इतना होता है कि हाँ, क्योंकि वो साउथ डायरेक्शन है जहाँ मैक्सिमम सन रहता है, मैक्सिमम टाइम तक सन साउथ डायरेक्शन में रहता है, तो वो जगह थोड़ी हीट अप हो जाती है। तो ऐसा बोला जाता है कि साउथ फेसिंग अगर आपका घर है तो वहाँ थोड़ा सा इश्यूज ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए तो बहुत सारा रेमेडी होता है ना। हाँ, तो I've also heard कि कुछ नहीं शीशा है। लगा और देते हैं, देखिए, reflective अगर साउथ फेसिंग ऑफिस है, मैक्सिमम टाइम सन रहता है, एनर्जी तो ज़्यादा हाई रहती है ना, तो काम के इम्पैक्ट तो अच्छे ही होंगे ना। ओके, ठीक। तो ये आपने एंट्रेंस को देख लिया। ईस्ट फेसिंग इज गुड अगर रेजिडेंशियल है, नॉर्थ फेसिंग इज वेरी गुड। अब कौन सा गुड नहीं है, अंडरस्टैंड कीजिए, और मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। क्योंकि आजकल अपार्टमेंट्स बने होते हैं, कोई प्योरली तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से बने नहीं होते हैं। इफ़ इट्स अ साउथ वेस्ट ओपनिंग, आपका मेन एंट्रेंस अगर साउथ वेस्ट में को फेस कर रहा है, हाँ, अगर आप यहाँ खड़े हैं, हाँ, आपका अभी ये, मैं आपकी डायरेक्शन के हाँ, हिसाब से चल रहा हूँ, तो ये आपका समझिए कि ये अगर आपका एंट्रेंस है, अगर साउथ वेस्ट है, मतलब आप साउथ वेस्ट को देख रही हैं? नहीं, मैं नहीं देख रही, आप देख रहे हो। मैं देख रहा हूँ। अच्छा, आप देख रहे हो साउथ वेस्ट को, आपका एंट्रेंस है ना ये। तो अगर वो साउथ वेस्ट फेसिंग है, नॉट एट ऑल गुड। साउथ वेस्ट कौन सी जगह होती है? साउथ वेस्ट हमारे एंसेस्टर्स की जगह होती है। तो आपने दरवाज़ा बना दिया, तो आपने एंसेस्टर्स को प्लेस कहाँ दिया? ओके, उनके लिए तो कोई जगह ही नहीं बचा। और ऐसे में जब आपके एंसेस्टर्स के लिए घर में कोई जगह नहीं है, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। अच्छा, मैंने इसका एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल आई हैव सीन। मेरे खुद के ही जो ब्रदर इन लॉ है, उन्होंने एक घर लिया था जिसकी ओपनिंग साउथ वेस्ट में थी। तो मैंने उन्हें बोल भी रही थी कि ये ना आप यहाँ से नहीं, मुझे बाद में पता चला कि वो रेंटेड में थे उस टाइम। अच्छा। हाँ, कोई ऐसा नहीं। तो मैंने उनको बोल भी रही थी, बट उस घर में रह के जो मेरी मदर है, मतलब मदर इन लॉ, उनको कैंसर वहाँ पे डिटेक्ट हुआ। कुछ नहीं था उन्हें कभी भी। दूसरा, उनका कुछ पर्सनल इतना बड़ा इशू मेरे ब्रदर इन लॉ का वो हुआ कि उन्हें फाइनली वो घर छोड़ना ही पड़ा। ज़बरदस्त इशू कुछ जनरेट हुआ। उसी घर में दूसरे टेनेंट आए। अच्छा, और थोड़े दिन में पता चला वो जो टेनेंट आए थे उन्होंने सुसाइड किया उसी घर में। मैं एकदम वही, मैं कहा अच्छा वो आप ठीक टाइम पे निकले हो वहाँ से। कई बार होता है ना, हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, बट वहाँ बहुत उनको प्रॉब्लम हो ही रहा था। साउथ वेस्ट फेसिंग? वो दैट वाज साउथ वेस्ट फेसिंग। ओके, सो दिस इज टोटली अ नो साउथ वेस्ट फेसिंग। अगर आपका सपोज करिए कि नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, नॉर्थ वेस्ट, तो वो क्या है? दैट्स द एयर एलिमेंट। स्टेबिलिटी घर में नहीं रहेगा, आना जाना, कभी स्टेबल्ड होके रह नहीं पाएंगे आप उसमें। हवा की डायरेक्शन से आपने प्ले कर दिया। हाँ, ये चीज़ें काम करती है। मतलब मैं तो इतना कुछ देख चुकी हूँ
ठीक है सो सभी। साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दोनों हाँ, मैंने आपको एक एग्जाम्पल से they are बताया to some कि extent मैं no-no। साउथ वेस्ट तो बिल्कुल ही नो नहीं। बोलूंगी। अगर नॉर्थ वेस्ट है तो आप सेटल्ड होके रह तो नहीं पाएंगे उस घर में। कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, मतलब स्टेबिलिटी उस घर में रहने वाले मेंबर्स में होगा नहीं। ठीक है, ये तो हमने एक एंट्रेंस को ले लिया कि हम एंटर कर रहे हैं घर, किस फेस में हमारा एंटर, और ऑफिस भी। ऑफिस में भी साउथ वेस्ट बिल्कुल मत लीजिए। ओके। साउथ वेस्ट ओपनिंग है तो बिल्कुल भी मत लीजिए उसका। एक तो वो वैसे ही टिल्टेड है ऑफिस, टिल्टेड हुआ ना जी। हाँ, मेन तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये ऐसा होना चाहिए। अब आ जाते हैं कोई भी डायरेक्शन लेते हैं। सपोज करिए ईस्ट डायरेक्शन ले लिया आपने अपने घर का। अब आप समझिए कि ईस्ट डायरेक्शन में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। ईस्ट डायरेक्शन क्योंकि सन राइज हो रहा है वहाँ से, स्टेयर्स नहीं होना चाहिए। ओके। ईस्ट डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके काम को रिप्रेजेंट करता है, आपकी ग्रोथ को, प्रोफेशनल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। Okay. तो अगर स्टेयर्स होगा ईस्ट डायरेक्शन में तो घर में कोई ना कोई मेंबर को हेल्थ इशू रहेगा ही रहेगा, और आपके काम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है आपकी ग्रोथ में आता ही रहेगा प्रोफेशनल। तो स्टेयर्स इज लाइक अ ब्लॉक। ओके। जहाँ सनराइज हो रहा है वहाँ पे स्टेयर्स है, दैट्स द ब्लॉक। ओके। तो वो अवॉइड कर सकते हैं। तो आप जैसे नहीं कर सकते, सपोज करिए आप है ही है, कोई चॉइस नहीं है, अपार्टमेंट है कुछ, तो वहाँ पे खूब ब्यूटीफुली क्रिस्टल्स को प्लेस कर दीजिए, क्रिस्टल्स बॉल्स को प्लेस कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। और बहुत सारी रेमेडीज़ हैं इस तरह से। तो अब क्या होना चाहिए? आप वॉशरूम बना सकते हैं इस डायरेक्शन में, आप वाटर टैंक बना सकते हैं इस डायरेक्शन में अगर आपका घर है इस तरह से है, और आप लिविंग रूम बना सकते हैं अपना। तो कुछ भी बनाइए, बट स्टेयर्स नहीं होना चाहिए। हेल्थ में नहीं तो कुछ इश्यूज होगा। अब आ जाइए ईस्ट वेस्ट ले लेते हैं। वेस्ट डायरेक्शन जो है वो बच्चों के लिए होती है, बेसिकली घर के जो बच्चे होते हैं जो ग्रो कर रहे हैं उनके लिए होती है। बच्चों का स्टडी रूम ज़रूर बनाइए, बच्चों की फ़ोटोग्राफ्स को वहाँ ज़रूर ब्यूटीफुली प्लेस कीजिए, बच्चों का रूम बनाइए वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि वो ग्रो करने हैं, उनके लिए वो डायरेक्शन बहुत अच्छी है। ओके। तो वेस्ट डायरेक्शन में आप ये सब कुछ बना सकते हैं। अब आ जाइए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में आ गए। नॉर्थ डायरेक्शन क्या होती है? वाटर का एरिया है। आप वहाँ पे जैसे मैंने बोला एंट्रेंस दे सकते हैं, आप लिविंग रूम दे सकते हैं, वहाँ पे आप रूम भी दे सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, कोई इशू नहीं है। और ये जो नॉर्थ का एरिया है इसको जितना आप साफ रखेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब आ जाते हैं साउथ। साउथ की जब हम बात करते हैं तो साउथ में ये जो साउथ वेस्ट जो एरिया में आपको पहले भी बता रही थी, ये हमारे एंसेस्टर्स का होता है। साउथ वेस्ट में अगर घर का जो मेन मेंबर है, जो सबसे बड़ा है, चाहे आपके घर में आपके मदर फादर हो गए या आप बड़े हैं तो आप हो गए, उनका बेडरूम दे दीजिए। तो मतलब कि एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स जो हैं वो उनके ऊपर लगातार बना रहेगा। यस। बाथरूम भी दे सकते हैं आप, सीढ़ियाँ भी दे सकते हैं आप। तो साउथ वेस्ट इस तरह से वर्क करेगा। साउथ डायरेक्शन में आप स्टेयर्स दे सकते हैं सेम, और आप जनरेटर रखने जैसे वो जेनसेट वगैरह रखते हैं, या इलेक्ट्रिक के जो सारे वो पॉइंट्स होते हैं वो वहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि फायर है वहाँ पे साउथ में। अच्छा। और साउथ हमारा नेम एंड फेम भी होता है। तो साउथ डायरेक्शन वो है जो हमें नेम एंड फेम दिलाता है। ऑफिसेज में अगर आप देखें तो साउथ वेस्ट में आप अपनी सर्टिफिकेट्स अगर किसी भी वे में आपके अचीवमेंट्स को वहाँ पे लगा दीजिए साउथ डायरेक्शन में सारे, तो आपकी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सो अभी हम जैसे हमने बताया कि ये जगह पे हम ये चीज़ें लगा सकते हैं और इस डायरेक्शन में ये चीज़ें नहीं लगानी। अभी अगर हम वास्तु के जो शॉर्टफॉल्स हैं कि अगर हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं कि वहाँ पे हम कोई डिमोलिशन नहीं कर सकते
जैसे आपने सीढ़ियों का बताया कि वहाँ पे हम क्रिस्टल्स हैंग कर सकते हैं, अगर हमने ईस्ट बहुत। डायरेक्शन में हमने स्टेयर्स लगाई हैं, तो ऐसे क्या क्या नुस्खे हम यूज़ कर सकते हैं बहुत जिससे कुछ यूज हम कर सकते हैं। वास्तु करेक्शंस बिना किसी डेमोलिशन के करें? बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि अब सिंपल जैसे स्टेयर्स की बात हो गई, सबके लिए पॉसिबल नहीं है ना सीढ़ी तोड़ के फिर जी। दोबारा से कुछ बनाना। तो एक जो मैं सभी को बताती हूँ, ये मैंने अपने घर पे भी अप्लाई किया हुआ है। एक 10 मुखी रुद्राक्षा होता है, कहीं भी आप पूछेंगे, नेपाली को मैं रिकमेंड करती हूँ। और एक क्वार्ट्ज की 108 बीट्स की पूरी माला ले लीजिए, ठीक। और उसके नीचे एक क्रिस्टल बॉल होती है। ये तीनों के कॉम्बिनेशन में एक हमारा यंत्रा बन जाता है। ओके। वो यंत्रा जो है आपका ऑफिस या घर, उसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ढूंढ लीजिए। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हैंग कर दीजिए। हर तरह के वास्तु दोषा को खत्म कर देता है, कोई भी एरिया में। ये ब्रह्मास्त्र है? हाँ, ये ब्रह्मास्त्र है। अच्छा। हाँ जी, हर तरह का, चाहे आपके साउथ ईस्ट में कुछ है, नॉर्थ वेस्ट में कुछ है, कोई भी या दोष है, कोई भी दोषा है, सबको वो दूर कर देता है। मतलब फर्स्ट स्टेप ये है। हाँ, ये तो है ही, ये मतलब मैं सभी को रिकमेंड करती हूँ। दूसरा है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट को मैं जैसे बता रही हूँ, वहाँ पे एक कोई ब्रास का एक ऐसे लोटा ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, और उसके ऊपर एक कोई भी नारियल जो होता है, सूखा नारियल, वो रख के आप वो नॉर्थ ईस्ट में प्लेस कर दीजिए, तो वो आपके एनर्जीज को बैलेंस कर देगा। और ये जो ब्रास के अंदर पानी डाल के हम वो ऊपर चेंज नारियल, करते रहिए, वो सूख जाता है क्योंकि वो अच्छा, एवापोरेट हो जाता है। ओके। तो उसको फिर फिल कर दीजिए, फिल कर दीजिए, करते रहिए, पर रहे वो वहाँ पे। कॉर्नर में भी रख सकते हैं, और बस वो अब डायरेक्शन में। एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो मैंने एग्जाम्पल आपको अभी दिए, एक नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपना घर देख लीजिए, आप अपना ऑफिस देख लीजिए, अगर नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी ऐसा है, चाहे समझ लीजिए एक एग्जाम्पल बाथरूम ले लिया आपने, बहुत ही गलत है। दो मैंने उसके एग्जाम्पल्स देखे। अगर नॉर्थ ईस्ट में घर में सपोज करिए कि नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, या तो बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार रहेंगे, कोई हेल्थ इश्यूज रहेंगे, और जो बड़ा मेन घर का जो बड़ा मेंबर है उसको भी बहुत, मतलब उसमें ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसे डिजीजेस होते हैं या ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहां आप लोगों को फेस नहीं करना चाहोगे। फॉर एन एग्जांपल, सिरोसिस। सिरोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जहाँ पूरी बॉडी पे आपको स्किन में कुछ पैचेस हो जाते हैं। वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो इंसान बाहर जाने से कतराने लग जाता है। और ये मैंने अपने घर में एक एग्जांपल देखा। दूसरा एग्जांपल, अगर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है, चाहे वो ऑफिस में हो या घर में, इंसान के साथ कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट होगा कि वो उस तरह के उसमें फंसेगा कि वो लोगों को फेस नहीं कर पाएगा। और ये मैंने खुद देखा हुआ है, मतलब कुछ गलत उसमें ऐसा इन्वॉल्व हो जाएगा कि लोगों को नहीं फेस कर सकेगा। फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये तो, और रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने देखे हैं। ये जो आप बात कर रही हैं, ये ऐसे घरों की बात कर रही हैं कि वो खुद का एक बना हुआ एक फ्लोर है, बिल्डर फ्लोर है, या खुद का घर है, चाहे या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की आप बात ले लीजिए, चलिए मान लीजिए 20-20 फ्लोर। हाँ, 20-20 फ्लोर से सब एक जैसे डिजाइन हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। नॉर्थ ईस्ट एक फ्लोर पे नहीं है, 20 फ्लोर पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। तो सबके घरों में प्रॉब्लम होनी चाहिए। सुनिए, उसमें क्या होता है कि जो 20 फ्लैट्स हैं, 20 फ्लैट में अलग अलग 20 फैमिलीज रह रही हैं। आप समझिए कि हर किसी की ना एनर्जी का लेवल जो होता है, आप हर किसी की एनर्जी का लेवल डिफरेंट होता है। सपोज करिए हाइट के हिसाब से नहीं, हाइट नहीं, एनर्जी हमारी खुद की एनर्जी। सपोज करिए मैं हूँ, अगर मेरी एनर्जी का लेवल लो होगा तो, और मैं नॉर्थ ईस्ट वाले टॉयलेट वाले फ्लैट में मैं रह रही हूँ, मुझे हेल्थ प्रॉब्लम होगा ही होगा। सपोज करिए आप रह रहे हैं, पर आपकी एनर्जी का लेवल बहुत स्ट्रांग है ड्यू टू प्लैनेटरी इम्पैक्ट्स जिसे हम बोलते हैं, आपके ग्रह बहुत स्ट्रांग है जी, तो आप सरवाइव कर जाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है
कि आपको ये मुझे बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि 20 फ्लोर हैं, सभी को तो प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, नहीं होता, सभी को नहीं होगा। तो इसका रिलेशन बेसिकली हर एक इंसान की एनर्जी से होता है। जितना मेरे को समझाया गया था कि जो नीचे वाले फ्लोर्स होते हैं उन पे ज़्यादा भारी होता है, जो ऊपर वाले फ्लोर्स होते हैं उस पे कम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे अगर कुछ दोष है तो वो दोष है। बिल्कुल प्लैनेटरी नोट्स देखिए बस कि और ये बिल्कुल प्रूवन है कि जिसकी एनर्जी रियली उनके प्लैनेट बहुत स्ट्रांग है उन्हें नहीं इफेक्ट करेगा, पर जिनकी एनर्जी थोड़ी डिप्लीटेड है उन्हें तो एकदम पकड़ेगा ही पकड़ेगा, चाहे वो 14वीं मंजिल पे रहें या फर्स्ट फ्लोर पे रहें। इसका फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बस इतना ही है कि आप जो आपने बताया जैसे वो कलश में कुछ छोटी छोटी रेमेडीज, और हजारों रेमेडीज है, बहुत सारी हैं। क्रिस्टल्स की प्लेसमेंट करिए ना, क्रिस्टल्स वास्तु दोष में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मतलब बिना डिमोलिशन के हम सॉल्यूशंस के ऊपर काम करें, और सॉल्यूशंस की कोई लिमिटेशन नहीं है। नहीं, मेरा जो विला है, खुद का विला है, उसमें जो मेरी स्टेयर्स हैं वो स्पाइरल है, ऐसे है। और कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट से। तो वहाँ पे मैंने जियोड का प्लेसमेंट किया हुआ है, इतना बड़ा जियोड मैंने सिट्रीन का वहाँ पे उसकी स्टेयर्स के वहाँ पे प्लेस किया हुआ है। इट वर्क्स। बहुत मतलब मुझे पता है इट वर्क्स। नॉर्थ ईस्ट को जितना आप खुला, वो देवों का स्थान है। जैसे साउथ वेस्ट हम बोले एंसेस्टर्स का प्लेस होता है, नॉर्थ ईस्ट हमारे गुरुओं का, हमारे देवों का स्थान है, मतलब एक प्योर प्लेस बोल लीजिए जिसे। तो उसको जितना आप खुला रखेंगे, मंदिर बनाइए ना वहाँ पे, स्टडी बना लीजिए वहाँ पे, कुछ भी बच्चों का रूम बना लीजिए, पर अपना रूम कभी मत बनाइएगा नॉर्थ ईस्ट में। जो हस्बैंड वाइफ बड़े लोग हो उनको दे सकते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, पर आप खुद नहीं ले सकते हैं। आप बच्चों को रूम बना के दे सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में, पूजा रूम बना सकते हैं आप नॉर्थ ईस्ट में। हम ये दोषों की बात कर रहे हैं तो ये कोई सिक बिल्डिंग सिंड्रोम कुछ होता है? बिल्कुल होता है। क्या होता है? आपने जनता को बताइए। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जो अचानक से, और मैं तो देख के हैरान हो जाती, अचानक से वो डेड हो जाती हैं। मतलब लोगों ने इतना पैसा लगाया। हमें हमारे ही सामने, मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे एक मॉल ओपन अप हुआ, और इतना मतलब बहुत ब्यूटीफुल बना था, हम सब उसमें जाते थे, और अचानक से देखा वो पूरा डेजर्टेड लग रहा है। अब आप देखिए उसको, जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि भूतिया हवेली, जो एक वर्ड लोग यूज़ करते हैं, आज वो ही है। तो वो बोला जाता है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, कि वहाँ पे कोई ना कोई उस तरह का कुछ वास्तु में कुछ तो इस तरह का रहा, बहुत बड़ा दोष है। हाँ, कि जिससे वो पूरी बिल्डिंग ही इफेक्ट हो गई। और होता है कभी, आप तो बोलते नहीं है ये हॉरर बिल्डिंग है, यहाँ मत जाना, ये हॉरर बिल्डिंग है। दैट्स रियली हैपन। हॉरर बिल्डिंग मतलब कि उसमें कुछ उस तरह का दोषा, इतना बड़ा दोषा जनरेट हो गया कि वो वहाँ पे जो भी रहेगा उसे वो मतलब ग्रो नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं होने देंगे। और जब जिसको समझ आ जाता है, अब वही बिल्डिंग कोई सपोज करिए वो उसको आपने दोबारा से उसको रेनोवेट करा लिया, तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी ना, और वही बिल्डिंग फिर काम करने लग जाती है। और उस समय आपने जितने दोष थे उन चीज़ों का सॉल्यूशन निकाला 100%, नोइंगली या अननोइंगली मे बी। एक सिक बिल्डिंग सिंड्रोम पड़ा हुआ है इतने टाइम से, और अचानक से उसको दोबारा से रेनोवेट करा दिया गया। पहले तो कराने में ही बहुत मुश्किल होगा, करेक्ट, और उसको अगर करा दिया गया तो उसकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, और एनर्जी जैसे उसकी शिफ्ट होगी तो ऑब्वियसली वो ठीक से रोल प्ले करने लग जाएगी, वो फ्रेंडली हो जाएगी आपके लिए। मतलब वो तो सब ऐसे बोलते हैं कि भूत, मैं बेसिकली वास्तु से उसको कनेक्ट करती हूँ। मुझे भी लगता है ऑडियंस ने काफ़ी जगह ऐसी देखी होंगी जो हमारे भाषा में उसे हॉन्टेड प्लेसेस बोल देते हैं, या काफ़ी मॉल्स ऐसे खुलते हैं जो ऑल ऑफ अ सडन वी रियलाइज कि डेजर्टेड हो गए हैं, और लोग रीजन ये देते हैं कि यार दूसरा मॉल खुल गया, लोगों को वो ज़्यादा पसंद आ गया, वहाँ जाने लग गए। अब
बिल्कुल ही खत्म होना, इट्स एक्चुअली वेरी और अलार्मिंग। जब भी कोई बनाता है, देखिए पूरा पैसा लगता है, सब कुछ लगता है उस पे। और ये मैंने बिल्डिंग्स में भी देखा है, बिल्डिंग्स में भी ऐसा होता है, लोग अपना इन्वेस्टमेंट के नाम पे लगाते हैं कि इसमें हम किराए पे चढ़ा देंगे, और उसके बाद देखते हैं कि वहाँ से आसपास इंडस्ट्रीज गायब हो गई, लोगों ने वहाँ पे जाना छोड़ दिया, और वो बिल्डिंग जिस तरह बनी थी वो वैसी की वैसी रह गई, बिल्कुल खाली डिजर्टेड। मुश्किल से एक बिल्कुल। दो, अगर 50 मकान हैं उसमें से 2 या 3 लोग फैमिलीज रह रही होंगी, बाकी बिल्कुल डिजर्टेड लगता है। So I think this sick building syndrome is something which is actually मानना पड़ेगा कि है ऐसा कुछ। हाँ, हम वास्तु की बात कर रहे हैं, वास्तु में हम कितना भी अंदर घुसें ऐसा लगता है अभी भी कम है। और ये बहुत कम है। आप पूरे दिन बात कर सकते हो वास्तु के ऊपर, पूरा दिन बात कर सकते हो। वास्तु तो इतना बड़ा एरिया है। अगर हमारी ऑडियंस के लिए डॉक्टर सीमा का एक टेक अवे पैकेज जो उन्हें पॉडकास्ट के माध्यम से मिल सके और इस डिस्कशन के माध्यम से मिल सके, तो आपने कई डायरेक्शंस के बारे में बताया, नोस बता दिया आपने, कुछ आपने कलश बोला, कोई एक स्पेसिफिक क्रिस्टल्स के बारे में जिक्र करा, कुछ और बताया। वो टेक अवे पैकेज अगर जनता एटलीस्ट उसको अभी बैठ के नोट कर रही हो, तो उसको क्या लेके जाना चाहिए? डॉक्टर सीमा उसमें कैसे अपना योगदान दे सकती हैं? बिल्कुल, वास्तु के बारे में देखिए बहुत और ये अब हर इंसान अपना घर का वास्तु तो खुद ही चेक कर सकता है, अपने ऑफिस का वास्तु खुद ही चेक कर सकता है। क्यों? ये इतना मुश्किल नहीं है। जैसे विपुल, मैंने आपको बताया, मेन गेट जो है आपका, चाहे ऑफिस है चाहे कुछ भी है, आप बिल्कुल उसके सामने खड़े हो जाइए, फेसिंग पर सेंटर लीजिए, इधर उधर मत हुइए, घर पे सेंटर में जाइए और गेट को फेस करके खड़े हो जाइए। डायरेक्शंस पहले निकाल लीजिए। ओके, ठीक, डायरेक्शंस निकालिए, आपने 8 डायरेक्शंस निकालिए। हाँ, ईस्ट वेस्ट, वो नॉर्थ वेस्ट, वो सब भी निकालिए, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। अब उसमें चेक करिए कि क्या कैसे है सब। और अगर फिर आपको कुछ लगता है कि नहीं, जैसे सपोज करिए कि आपने चेक किया आपका नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट आ रहा है, आपको पता चला, या साउथ वेस्ट में आपका किचन आ रहा है, या साउथ वेस्ट में आपकी ओपनिंग हो रही है, तो फिर उसको रेमेडी को फिगर इट आउट करिए। आई थिंक हम सबके लिए जो टेक अवे है वो ये है कि हम अपने ऑफिस और अपने घर का खुद ही सोल्यूशन और खुद ही वास्तु दोष चेक कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, जैसे मैम ने बताया, कि ब्रह्मस्थान या सेंट्रल पॉइंट पे हम खड़े होकर अपने जो एंट्रेंस है उसको फेस करें। स्टार्ट मेकिंग द डायरेक्शंस की मेरे घर को अगर मैंने इन 8 डायरेक्शंस में डिवाइड करना है तो वो मैंने डायरेक्शंस बना ली। अब उस डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं हम उसको मार्क करके उसका नोमेनक्लेचर बना लें कि मेरा नॉर्थ ईस्ट में क्या टॉयलेट है। ये अगर हमने सबसे पहला स्टेप कर लिया तो हमें, वो कहते हैं ना, डिफेक्ट आइडेंटिफाई हमने कर लिया। एक इंजीनियर की भाषा में अगर हम उसे बोले, हम डिफेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हम किसी भी एक्सपर्ट से जानकारी ले सकते हैं। थोड़ा सा गाइडेंस तो देखिए लेना ही पड़ता है। अब मैं हर सब्जेक्ट में यही बोलती हूँ कि ये इतनी वास्ट पढ़ाई होती है, इतना एक दिन में तो हम लोग भी नहीं पढ़ते ना, हमें भी कई बारी क्लासेस लेना पड़ता है, कई बारी एक्सपीरियंसेस करना पड़ता है, उसी से हम लोग भी सीखते हैं। तो अगर आपको पहले तो आपको अपना घर ऑफिस समझ आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद आपको कैसे करेक्शन करना है वो थोड़ा सा गाइडेंस आप ज़रूर ले सकते हैं। मैं अपनी जनता से फिर एक बार दरख्वास्त करूँगा कि आप ये जो प्रोसेस है इसको पूरा फुलफ़िल करिए, एंड देन आप हमारे साथ जुड़िए, अपनी क्वेरीज़ हमारे तक ज़रूर शेयर करिएगा। ये क्वेरीज़ मैं डॉक्टर सीमा तक पहुँचाऊँगा, एंड आई एम श्योर डॉक्टर सीमा जितनी हम लोगों की, आप सब की जितनी मदद कर सकती हैं, वो बेसिक स्टेप्स हम आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एक पाथ मिल जाए, एक डायरेक्शन मिल जाए उस सॉल्यूशन तक पहुंचने का। उसके बाद बहुत माइक्रो डिटेलिंग वाली जो बात होगी उसके लिए यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू डॉक्टर सीमा। ऑब्वियसली मैं डिस्क्रिप्शन में मैम का नंबर भी शेयर करूँगा, उनकी डिटेल्स आप सबके साथ शेयर करूँगा, बट जो फर्स्ट प्रोसेस है वो आपके हाथ में है, उसको प्लीज़ अपने हाथों से जाने मत दीजिएगा। प्लीज़ बिल्कुल आप देखिए, खुद कनेक्ट होइए, और फिर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप ज़रूर उन्हें दीजिए। देखिए, जितना इंटरेक्शन आपकी साइड से हमारे पास आएगा उतना ही हम आज सेकेंड राउंड ऑफ
ऑन पॉपुलर डिमांड डॉक्टर सीमा हमारे साथ आई हैं। इसके बाद हम और भी डायरेक्शन में जाएंगे बिकॉज शी इज़ सो टैलेंटेड कि हम इनसे हीलिंग्स के बारे में बात करेंगे तो हम डिस्टेंस हीलिंग के अंदर, रेकी के अंदर क्या क्या उसमें भी हम घुस सकते हैं। अभी आज हमने सिर्फ स्पेसिफिक छोटे छोटे क्रिस्टल्स के बारे में जाना, उसके बाद हमने स्पेसिफिकली हमने वास्तु को पकड़ा ऑन अ वेरी मैक्रो लेवल। अब अगर आप चाहेंगे कि हम किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में और डीप डाइव जाएं, जैसे पिरामिड वास्तु भी एक पूरा बहुत बड़ी साइंस है, अगर आप चाहेंगे हम पिरामिड वास्तु के बारे में बात करें तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट उसमें मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा बिकॉज बिना आपके सपोर्ट के मैं डॉक्टर सीमा को थर्ड राउंड ऑन पॉपुलर डिमांड नहीं बुला पाऊंगा। सो प्लीज़ इंट्रैक्शंस कीजिए, हमारी टीम के साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, एंड आई एम श्योर डॉक्टर सीमा हमें हर एक चीज़ का पहलू अपनी साइंस, अपनी एक्सपीरियंस, अपनी केस स्टडीज़ के साथ हमारे साथ शेयर करेंगी। मैम, आज का जो टेक अवे था वास्तु का बहुत क्लीन एंड क्लियर था कि हम कैसे अपनी इस जर्नी को आगे स्टार्ट कर सकते हैं। आपने भी हमारी जनता को ये समझाया कि कैसे हम वास्तु दोष तक बेसिक स्टेप्स में हम कैसे पहुंच सकते हैं। कुछ और जाते जाते अगर आप जनता के साथ शेयर करना चाहेंगे क्रिस्टल्स और वास्तु, और किन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, किस पे बिलीव नहीं करना चाहिए? बिकॉज मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि क्रिस्टल्स के जैसे आपने भी मुझे बोला, सिर्फ ब्रेसलेट ही एक रेमेडी नहीं है। ब्रेसलेट के अलावा क्रिस्टल्स का एरिया बहुत बड़ा है, और जितनी रॉ फॉर्मेशंस होती है ना वो बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। तो क्रिस्टल्स को आप सिर्फ ब्रेसलेट तक ही सीमित मत करिए कि सिर्फ ब्रेसलेट्स होते हैं, वो नहीं होते। बहुत बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया है क्रिस्टल्स का। वास्तु में और कुछ लास्ट कुछ वास्तु के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप कम से कम इतना तो करना शुरू कीजिए कि अपने घर का वास्तु, अपने ऑफिस का वास्तु, वो तो चेक करना शुरू कर दीजिए। आपको एक बार ही पता चले और फिर कुछ गाइडेंस होगी तो हम लोग बैठे ही हैं। और मैं डीएलएफ प्रोमेनाड वसंत कुंज में भी बैठती हूँ, जहाँ मैं आप जैसे लोगों को हेल्प एंड सपोर्ट करती हूँ। तो आपको अगर वहाँ पे आना है, कुछ गाइडेंस लेना है तो आप वहाँ आ सकते हैं। मेरा अपना चैनल भी है, डॉक्टर सीमा सोल पर्पस बाय डॉक्टर सीमा के नाम से। आप उसमें भी बहुत कुछ मैं वास्तु के बारे में, रेकी के बारे में, टारो, न्यूमरोलॉजी के बारे में बताती रहती हूँ। तो आप वहाँ से भी प्लीज़ गाइडेंस अगर आपको मिलती है तो आई रियली फील थैंकफुल फॉर द यूनिवर्स फॉर दैट। आई थिंक द पर्पस ऑफ अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर माइक इज वेरी वेरी क्लियर। आप सभी तक जुड़ना है, आप सभी तक एक मैसेज पहुंचाना है, चाहे वो इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हों, चाहे वो ऐसी चीज़ें हों जिससे हम सबका, आप सबका कोई फ़ायदा हो सके, वो हमारे लिए एडवांटेजेस हो। एंड जब हम एक क्लीन माइंडसेट से कोई काम करते हैं, उस कार्यशाली के अंदर वैसे ही हमें सबका सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हमारे मंच पर डॉक्टर सीमा जैसे इतने बेहतरीन गेस्ट आते रहते हैं और आपके सपोर्ट से आगे भी आते रहेंगे। डॉक्टर सीमा, आपका मैं और समय नहीं लूँगा, एक बार तहे दिल से आपका फिर शुक्रिया अदा। एंड जैसे जैसे मुझे आपके लिए और पॉपुलर डिमांड्स में क्वेश्चंस आएंगे, लोग अगर हमसे जुड़ते हैं तो हम आगे रेकी, पिरामिड वास्तु, इसके अंदर भी हम डीप डाइव करेंगे। बिल्कुल। बाकी जो हमने टैरो कार्ड रीडिंग करा था, पामिस्ट्री पढ़ा था, और भी हमने चीज़ें समझी थी, न्यूमरोलॉजी समझी थी, उसका कुछ कुछ अंश मैंने अपनी ज़िंदगी में समझा, उसको अपनाया, एंड देन आई रियलाइज इट एक्चुअली मेड अ लॉट ऑफ सेंस, स्पेशली न्यूमरोलॉजी। यस। उसने काफ़ी चीज़ें मेरे घर के अंदर, मेरे परिवार के अंदर ही बताई कि किसका राज्य योग कहाँ पे है और क्यों है, और उससे मैंने उसकी पर्सनालिटी को जब कनेक्ट करने की कोशिश करी, चाहे वो मेरी खुद की पर्सनालिटी थी, तो वो रियलाइज़ हुआ उससे काफ़ी चीज़ें मैच हो रही थी। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक, एंड प्लीज़ ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरी जनता, माय ब्यूटीफुल ऑडियंस। आपके सहयोग से मैं यहाँ पहुँच पाया और आपके सहयोग से मैं आगे ज़रूर बढ़ पाऊँगा। मुझे तहे दिल से बहुत खुशी हो रही है कि आप में से काफ़ी लोग हमसे जुड़ रहे हैं एंड दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द अनटोल्ड स्टोरी। हमारे लिए, हमारी टीम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। प्लीज़ डू कनेक्ट विद अस। हमारा मोबाइल नंबर है 9090 81 81 70। आप इस पे कॉल करिए, हमारी टीम के साथ जुड़िए। आपकी स्टोरीज़ को हम इस मंच पर ज़रूर लाएंगे, वो स्टोरी शायद और लोगों को इंस्पायर कर सके। इस मंच को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपका योगदान हमेशा चाहिए होगा, और उसके लिए आपका एक सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, हमारे लिए सबसे
एक अचीवर वाली फीलिंग हमारे लिए वो देता है हमें. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कमांडर विक्टर माइक्स चैनल. हम इंश्योर करेंगे कि हमारे इस मंच पर और बेहतरीन स्टोरीज आएँ और इन्फॉर्मेटिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ आप सभी के साथ होता रहे. जय हिंद, जय भारत.